हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल करंट एग्जाम में स्वागत है। आज हम लोग एसएससी जीडी एग्जाम के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2026 एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। जीएसटी को संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। जीएसटी जो है इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसे संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है तो अनुच्छेद 246 ए के अंतर्गत रखा गया है। अगर आपसे पूछ ले कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था तो 1 जुलाई 2017 में भारत में जीएसटी लागू हुआ था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पूरी दुनिया में पहला देश कौन सा है जिसने जीएसटी को लागू किया था, तब आंसर आपका क्या होगा, फ्रांस होगा। फ्रांस देश ने जीएसटी को सबसे पहले लागू किया था और भारतीय संविधान में जीएसटी अनुच्छेद 246 ए में है। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। तो जो भारत में फर्स्ट जनगणना हुई थी वह आपका 1871 में 1871 में भारत में पहली जनगणना हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की। जो संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था वह 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था और इसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। किसने की थी, सच्चिदानंद सिन्हा ने। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। जो ऑपरेशन आपका फ्लड है यह संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है। जो ओल्डेस्ट लिखित संविधान है पूरी दुनिया का वह किस देश का है तो अमेरिका का। अमेरिका देश का विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान है। डायमंड लीग किस खेल से जुड़ी है। डायमंड लीग जो है कौन से खेल से संबंधित है, जुड़ा है तो एथलेटिक्स खेल से। एथलेटिक्स से जुड़ा है डायमंड लीग। भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो भारत की जो पहली महिला फर्स्ट महिला राज्यपाल थी वह सरोजनी नायडू थी। सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही जो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। जो पिट्स इंडिया एक्ट था यह आपका कब पारित हुआ था तो 1784 में। 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। ओजोन परत का क्षरण सबसे अधिक किसके कारण होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। ओजोन परत का क्षरण सबसे अधिक किसके कारण होता है तो सीएफसी के कारण होता है। सीएफसी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत का क्षरण सबसे अधिक होता है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था। तो जो भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था वह राजस्थान के पोखरण में हुआ था। राजस्थान के पोखरण में भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। जो नीति आयोग है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। और प्रधानमंत्री कौन है तो नरेंद्र मोदी जी। नीति आयोग के एक उपाध्यक्ष भी होते हैं और वर्तमान में जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं वो कौन है, सुमन बेरी। तो इनका भी नाम याद रखिएगा। उपाध्यक्ष ही ज्यादा पूछता है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। अध्यक्ष तो बिल्कुल रटा रटाया है कि भारत का प्रधानमंत्री ही होगा नीति आयोग का अध्यक्ष, लेकिन नीति आयोग के वर्तमान में जो उपाध्यक्ष हैं वह सुमन बेरी हैं। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश से ली गई है। न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू का जो कंसेप्ट है, अवधारणा है, किस देश के संविधान से लिया गया है तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो जो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है यह सहारा रेगिस्तान है। कौन सा है, सहारा रेगिस्तान है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान। और ये सहारा रेगिस्तान कहाँ पर है, अफ्रीका महाद्वीप में है सहारा रेगिस्तान।
लाल क्रांति किससे संबंधित है? जो लाल क्रांति है यह आपका संबंधित है टमाटर और मांस के उत्पादन में वृद्धि से। लाल क्रांति जो है टमाटर और मांस से संबंधित है। आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई? आरबीआई की स्थापना यहाँ अधिनियम पूछ रहा है, कौन से अधिनियम के अंतर्गत हुआ था? तो 1934 के अधिनियम के अंतर्गत हुआ था। 1934 में एक अधिनियम आता है आरबीआई अधिनियम 1934, जिसके तहत 1935 में आरबीआई की स्थापना की जाती है। तो इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन डी होगा। मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव कहाँ होता है? तो मनुष्य के शरीर में जो इंसुलिन है इसका स्राव जो है अग्नाशय में होता है। कहाँ पर होता है? अग्नाशय में होता है मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव। डुरंड रेखा किसके बीच है? डुरंड रेखा जो है एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है यह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और ये किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य के नैनीताल में। कहाँ पर? नैनीताल में है। उत्तराखंड राज्य के नैनीताल में है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसका पहले नाम क्या हुआ करता था? हेली नेशनल पार्क, है ना। तो कहीं पे अगर आपका ये दिया हो हेली नेशनल पार्क तो घबराना नहीं है। इसी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क है, जो भारत का राष्ट्रीय सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। राइट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद में वर्णित है? राइट टू एजुकेशन यानी कि जो शिक्षा का अधिकार है संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21A में है राइट टू एजुकेशन। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है यह आपका तिब्बत का पठार है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर अंग पूछ रहा है, भारतीय संसद का सदन नहीं पूछ रहा है। अगर पूछता कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं तब आंसर क्या होता? 2। भारतीय संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं, तब आंसर होगा 3। भारतीय संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारत में पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस किस शहर में बना? तो जो भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बना यह आपका हैदराबाद में बना। कहाँ पर? हैदराबाद में भारत में पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बना। ब्लू वाटर पॉलिसी किस देश से जुड़ी है? जो ब्लू वाटर पॉलिसी है यह आपका भारत देश से जुड़ी है। किस देश से? तो भारत देश से जुड़ी है ब्लू वाटर पॉलिसी। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में पूछे कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है तो यह अपना उत्तर प्रदेश राज्य है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य। न्याय का देवता किसे कहा जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। न्याय का देवता किसे कहा जाता है? तो शनि देव को। शनि देव को न्याय का देवता कहा जाता है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या पाई जाती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा जनजातीय जनसंख्या पाई जाती है? तो यह आपका मध्य प्रदेश राज्य है। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या पाई जाती है। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? यानी कि संविधान का संरक्षक जो है कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो भारत का जो सबसे पुराना उच्च न्यायालय है यह आपका कलकत्ता उच्च न्यायालय है। कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। रिपब्लिक ऑफ इंडिया शब्द पहली बार कहाँ प्रयुक्त हुआ? जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया शब्द है इसे पहली बार प्रयुक्त किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव में। उद्देश्य प्रस्ताव में रिपब्लिक ऑफ इंडिया शब्द पहली बार प्रयुक्त हुआ। ग्रीन हाउस
प्रभाव की खोज किसने की? जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्रीन हाउस प्रभाव, इसकी खोज किसने की थी? तो फूरियर ने की थी। फूरियर ने ग्रीन हाउस प्रभाव की खोज की। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? यानी कि नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का अनुमान भारत में जो है एनएसओ लगाता है। एनएसओ यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है। लाल रक्त कण किस अंग में नष्ट होते हैं? जो लाल रक्त कण होते हैं, जिनको आरबीसी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स, यह शरीर के किस अंग में नष्ट होते हैं? तो पलीहा में। लाल रक्त कण जो है पलीहा में नष्ट होते हैं। पंचशील सिद्धांत किस देश के साथ संबंधित है? पंचशील जो सिद्धांत हुआ था वह चीन देश के साथ संबंधित है। भारत और चीन से संबंधित है पंचशील सिद्धांत। भारत में सबसे पहला सूर्य मंदिर कहाँ बना? भारत में जो पहला सूर्य मंदिर बना है इसका नाम है मार्तंड सूर्य मंदिर। मार्तंड सूर्य मंदिर जो है जम्मू एंड कश्मीर में है, जो भारत का पहला सूर्य मंदिर है। बोल्शेविक क्रांति किस देश में हुई? बोल्शेविक एक क्रांति हुई थी, यह कौन से देश में हुआ था? तो रूस देश में। रूस देश में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। भारत का सबसे गहरा नदी घाटी बांध कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का जो सबसे गहरा नदी घाटी बांध है यह आपका टिहरी बांध है। टिहरी बांध भारत का सबसे गहरा नदी घाटी बांध है। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो जो मानव अधिकार दिवस है यह हर साल 10 दिसंबर को, कब? 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। ब्लैक होल शब्द किसने दिया? जो ब्लैक होल शब्द है इसे किसके द्वारा दिया गया है? तो यह जॉन व्हीलर नामक एक वैज्ञानिक हैं, अमेरिकन वैज्ञानिक जॉन व्हीलर ने ब्लैक होल शब्द को दिया। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो भारत में जो सबसे ज्यादा बारिश होती है कहाँ पर होती है? तो मासिन राम में होती है। मासिन राम मेघालय राज्य में है, जहां पर भारत में सबसे ज्यादा बारिश होती है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ? जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है इसका गठन 1992 में हुआ था। 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? जो सातवाहन वंश के संस्थापक थे वह आपके सिमुक थे। सिमुक जो थे वो क्या थे? सातवाहन वंश के संस्थापक थे। उलान बटोर किस देश की राजधानी है? उलान बटोर जो है कौन से देश की कैपिटल है? तो मंगोलिया। मंगोलिया देश की राजधानी क्या है? उलान बटोर है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? जो भारत का फर्स्ट सैटेलाइट था, उपग्रह था, वह कौन था? आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? नीति आयोग जो है इसका गठन कब किया गया? तो सन 2015 में। 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ। पलासी का युद्ध कब हुआ था? बैटल ऑफ पलासी, यानी जो पलासी का युद्ध हुआ था यह 1757 में। कब हुआ था? 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था। भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो जो भारत का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, क्षेत्रफल के अनुसार यह कच्छ जिला है। कच्छ जिला गुजरात का एक जिला है जो भारत का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो जब भी भारत के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है, ज्वाइंट बैठक होती है, तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। नील दर्पण नाटक के लेखक कौन थे? नील दर्पण नाटक एक पुस्तक है, इसके जो लेखक हैं वो कौन है? दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र नील दर्पण नाटक के लेखक थे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर क्या होगा? तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है यह आपका हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं?
तो कुल अनुसूचियों की जो संख्या है भारतीय संविधान में वह 12 है। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।